हाय एवरीबॉडी, आपका स्वागत है स्कूल एकेडमी चैनल पर और आप है धीरज सर के साथ। हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न पर। दोस्तों, आपने हमारे पेपर पैटर्न फर्स्ट पार्ट देखा ही होगा जिसमें प्रोज सेक्शन पर डिटेल स्टडी की थी। उसमें आपने देखा था प्रोज सेक्शन 34 मार्क्स का है। उसी के साथ क्वेश्चन 2 में CA पार्ट नया है और वो माइंड मैपिंग पर आधारित है। तो आज हम रिमेनिंग पार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम पूरे पेपर पैटर्न को कंसिडर करें तो प्रोज सेक्शन पर 34 मार्क्स है, पोएट्री सेक्शन पर 14 मार्क्स है, वैसे ही राइटिंग स्किल्स पर 16 मार्क्स और ड्रामा जनर या नॉवेल सेक्शन पर 16 मार्क्स है। ऐसे कुल मिला के 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और वो है पोएट्री। जनरली पोएट्री सेक्शन ये 10 मार्क्स का था, लेकिन आज इस नए पेपर पैटर्न में पोएट्री सेक्शन 14 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस नए सिलेबस में आपको 8 पोएम्स कुछ इस तरह से दी गई है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इंडियन वीवर्स, The Inch Cape Rock, Have You Earned It Your Tomorrow, Father Returning Home, Money, She Walks in Beauty and Small Towns and Rivers। आपको पोएट्री सेक्शन में यानी क्वेश्चन 3 में A और B ऐसे दो पार्ट रहेंगे। पार्ट A और पार्ट में दो अलग अलग पोएम्स पूछी जाएगी। आपको A पार्ट 10 मार्क्स के लिए है तो B पार्ट 4 मार्क्स के लिए, कुल मिला के 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आइए हम आपको क्वेश्चन 3 के A पार्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी देते हैं। क्वेश्चन 3 के पार्ट A में A1, A2, A3, A4 और A5 इन एक्टिविटीज़ पर सरी के मार्क्स रहेंगे यानी 2 मार्क्स। तो आपकी A1 ये एक्टिविटी किस पर आधारित रहेगी, इसमें किस तरह की एक्टिविटी दी जाएगी, ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल या ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित रहेगी। इसमें आपको कंप्लीट द टेबल, वेब, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लो चार्ट, सिलेक्ट अल्टरनेटिव्स एटसेट्रा, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ पूछी जाएगी। अगर हम A2 की तरफ ध्यान दें तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन पोएम। इसमें आपको पोएम की सेंट्रल थीम को समझना है, उसी पर आधारित एक्टिविटीज़ पूछी जाएगी, जैसे प्रिपेयरिंग द सिक्वेंशियल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक्टिविटीज़ ऑन द कंटेंट ऑफ द पोएम एटसेट्रा। इसी पर आधारित आपको A2 में एक्टिविटीज़ रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन वीवर्स इस पोएम में ऐसी ही एक एक्टिविटीज़ है। पिक आउट 2 वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द वीवर्स इन द लास्ट स्टांजा एंड आल्सो स्टेट देयर इम्पोर्टेंस। दोस्तों, इसमें आपको वीवर्स को डिस्क्राइब करने वाले 2 वर्ड्स ढूंढकर उसके इम्पोर्टेंस को लिखना है। दोस्तों, नेक्स्ट एक्टिविटी A3 में आपको आपके व्यूज़, ओपिनियंस, आइडियाज़, सिमिलर सिचुएशंस और आपकी इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना है, यानी ये A3 क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स पर आधारित रहेगा। जैसे इंडियन व्यूवर्स में एक्टिविटी है एक्सप्रेस योर व्यूज़ अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ व्यूवर्स, यानी व्यूवर्स की प्रेजेंट कंडीशन कैसी है उस पर आपको व्यूज़ या ओपिनियन बताना है। दोस्तों, वैसे ही A4 एक्टिविटी लैंग्वेज स्किल ऑफ पोइट्री पर आधारित है। इसमें राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, एक्सप्लेनेशन, पिकिंग आउट, प्रिपेयरिंग एटसेट्रा, इन पर एक्टिविटी पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन व्यूअर्स में फर्स्ट स्टांजा में ये लाइन है, ब्लू एज द विंग ऑफ अ हाल्कॉन विल्ड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो A5 एक्टिविटी पोएटिक क्रिएटिविटी पर आधारित है, यानी आपको दिए गए पोएम की तरह आपको नया पोएम का स्टांजा बनाना है। इसे बनाते वक्त आपको राइमिंग वर्ड्स या स्कीम का ध्यान रखना होगा। उसी पोएम का स्टांजा या लाइंस नहीं चलेगा, या आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं B पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 3 के B पार्ट में आपको अनदर पोएम पर एक्टिविटी दी जाएगी, जिसमें डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है वैसे ही आपको एक्टिविटी करनी होगी। B1 ये थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट पर आधारित रहेगी। इसमें पोएम की सेंट्रल थीम कौन सी है, वो किस सब्जेक्ट पर आधारित है, उसके फीचर्स कौन से हैं, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। B2 में आपको स्पेशल फीचर्स लिखना है, जैसे कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, राइमिंग स्कीम कौन सी है, उसकी स्टाइल कौन सी है, यानी वो लिरिक है, बैलेड है, ड्रामेटिक है, मोनोलॉग है या नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है, ये आपको डिनोट करना होगा। ये 1 मार्क के लिए है। और रही B3 की बात, उसमें आपको पर्सनल रिस्पॉन्स ऐड करना है। दिए गए पोएम पर आपको आपके व्यूज़ एक्सप्रेस करना है। ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा गया है।
यानी कंप्लीट क्वेश्चन 3 का बी पार्ट पोएटिक एप्रिसिएशन पर आधारित है। इस तरह से क्वेश्चन 3 ए 10 मार्क्स के लिए और बी पार्ट 4 मार्क्स के लिए कुल मिला के 14 मार्क्स का पोएट्री सेक्शन है। दोस्तों ये हो गया पोएट्री सेक्शन का कंप्लीट व्यू। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ जो राइटिंग स्किल्स पर आधारित है। इस पेपर पैटर्न में राइटिंग स्किल 16 मार्क्स की है। एचएससी की बेसिक राइटिंग स्किल है समरी, माइंड मैपिंग और एप्रिसिएशन। ये आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही पूछी गई है, लेकिन जो एडिशनल राइटिंग स्किल है उनके लिए क्वेश्चन 4 का कंस्ट्रक्शन किया गया है। एडिशनल राइटिंग स्किल्स में फॉलोइंग स्किल्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, रिव्यूज़, ब्लॉग राइटिंग और अपील। दोस्तों इसमें से फर्स्ट 3 ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन ये नए राइटिंग स्किल्स ऐड किए गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन 4 में ए, बी, सी और डी ऐसे पार्ट्स किए गए हैं और ईच पार्ट 4 मार्क्स का रहेगा। यहाँ आपको ऑप्शन रहेंगे, आपको डिजायर्ड एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना है। दोस्तों आपको क्वेश्चन 4 के ए पार्ट में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है, उसके ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन भी दिया गया है। इन तीनों में से आपको एक राइटिंग स्किल कैरी करनी है। इनकी मार्किंग सिस्टम कुछ इस प्रकार से दी गई है। क्वेश्चन 4A में ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज राइटिंग स्किल है, ऑप्शन में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन ये राइटिंग स्किल्स है। इन सभी स्किल्स को एक ही मार्किंग सिस्टम है, यानी कंटेंट पर 2 मार्क्स है। पूरे पॉइंट्स को आपको कवर करना है। सीक्वेंस और फ्लो ऑफ आइडियाज़ पर 1 मार्क है और इसके एप्रोप्रिएटनेस और लैंग्वेज यूज़ पर 1 मार्क्स है। दोस्तों ए पार्ट के बाद आपको क्वेश्चन 4 में जो बी पार्ट है उसमें ईमेल दिया है और ऑप्शन में रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए इनकी मार्किंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ईमेल इस राइटिंग स्किल्स में कंटेंट पर 2 मार्क्स है और यूज़ ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट पर 1 मार्क और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर 1 मार्क है। ऑप्शन में रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें कंटेंट पे 2 मार्क्स, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज पर 1 मार्क्स और एप्रोप्रिएटनेस पर 1 मार्क दिया है। उसी के साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस में एप्रोप्रिएट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन पर 2 मार्क्स है, लैंग्वेज एंड स्टाइल पर 1 मार्क है और ओवरऑल इंप्रेशन पर 1 मार्क्स है। इस मार्किंग सिस्टम को ध्यान में रखकर ही राइटिंग स्किल सॉल्व कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ, यानी क्वेश्चन 4 पार्ट सी में स्पीच राइटिंग है और ऑप्शन में कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ है। इनकी मार्किंग सिस्टम कुछ इस तरह से दी गई है। दोस्तों क्वेश्चन सी में स्पीच राइटिंग स्किल में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ पर 2 मार्क्स है, इंट्रोडक्शन पर 1 मार्क है और कंक्लूजन पर 1 मार्क है। कंपेयरिंग इस राइटिंग स्किल में कनेक्टिंग इवेंट्स पर 2 मार्क्स है, इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन पर 1 मार्क और समिंग अप पर 1 मार्क है। एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ इस राइटिंग स्किल में एक्सपेंशन ऑफ द आइडियाज़ इस पर 2 मार्क्स है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन पर 1 मार्क और कंक्लूजन पर 1 मार्क है। दोस्तों क्वेश्चन 4 में डी में रिव्यू राइटिंग है और ऑप्शन में ब्लॉग राइटिंग और अपील राइटिंग है। रिव्यू में प्रेजेंटेशन ऑफ थीम और स्टोरी लाइन पे 2 मार्क्स है, टेक्निकल और नॉवेल एस्पेक्ट्स पे 1 मार्क और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पर 1 मार्क है। ब्लॉग राइटिंग में मेन कंटेंट पे 2 मार्क्स है, हेडर, मेनू और नेविगेशन बार पे 1 मार्क है, वैसे ही फुटर पर 1 मार्क है। अपील इस राइटिंग स्किल में प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट पे 2 मार्क्स है, कवरिंग लैंग्वेज पर 1 मार्क और इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल मैसेज पर 1 मार्क है। इसके आधार पर ही आपको राइटिंग स्किल सॉल्व करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज इस वीडियो में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 के बारे में डिटेल स्टडी की है। जो लास्ट पार्ट है आपके सिलेबस का वो ड्रामा जनर सेक्शन है, यानी क्वेश्चन 5 ये कम्प्लीटली न्यू है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। उसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस पर कमेंट दीजिए और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।